अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं और इंसुलिन लेते हैं तो ज़रूर आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि क्यों ना इंसुलिन की डोज़ थोड़ी कम की जाए। या अगर आप बहुत हाई डोज में लेते हैं तो आपके मन में ज़रूर आता होगा कि कैसे मेरी इंसुलिन की डोज़ थोड़ी कम हो जाए। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या मेथड है जिससे आप अपने इंसुलिन की डोज़ कम कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर एस के लाट, डायबिटीज एवं मेडिसिन स्पेशलिस्ट, और आप देख रहे हैं चैनल पेशेंट एजुकेशन। तो देखिए, इंसुलिन को अगर हमको कम करना है तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने से पहले आप इस चीज को समझिए कि इंसुलिन क्या है। देखिए, इंसुलिन आप समझ सकते हैं साधारण सी भाषा में एक हार्मोन या एक केमिकल है जो हमारे पेट में पेनक्रियास नामक एक ऑर्गन या ग्रंथि से निकलता है, और जिसका काम है हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना अल्टीमेटली डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज हमारे शरीर की एक एक कोशिकाओं में जाता है और वहां पर उसे एनर्जी देता है और हमारे शरीर दिन भर चलता है। लेकिन हमारे सेल या कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज को एंट्री करने के लिए वहां एक गेटकीपर बैठा है जो ग्लूकोज को अकेले कभी भी एंट्री नहीं देता। वो हमेशा ग्लूकोज को तभी एंट्री देता है जब वो इंसुलिन के साथ आए। अगर इंसुलिन के साथ नहीं आता तो उसे एंट्री नहीं मिलती। तो कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं हमारे शरीर में जहां ये जो गेट कीपर हमारी कोशिकाओं में बैठा है ये इंसुलिन को पहचानना बंद कर देता है, और पहचानना बंद करने के कारण ये इसके साथ लाए गए ग्लूकोज को एंट्री नहीं देता, जिसके कारण शरीर के अंदर या कोशिकाओं के अंदर तो ग्लूकोज की कमी हो जाती है और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है, जिसे हम बाद में डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर हम किसी तरीके से कम कर पाए तो ये ग्लूकोज आराम से सेल के अंदर चला जाएगा और सेल को भी ग्लूकोज की कमी नहीं होगी और ब्लड में भी आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर हमने किसी तरह से कम कर दिया तो हमारा इंसुलिन का डोज कम होना निश्चित है। तो आइए जानते हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है और इसे हम कैसे कम कर सकते हैं। तो यही इंसुलिन रेजिस्टेंस है जो बाद में हमें टाइप 2 डायबिटीज देता है। यही इंसुलिन रेजिस्टेंस है जो महिलाओं में पीसीओडी देता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा आप सोचिए। आपका शरीर या आपके शरीर की कोशिकाएं, वो सेल जो है जिसमें ग्लूकोज नहीं जा पा रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण, वे आपके शरीर को सिग्नल देंगी कि भैया मुझे ग्लूकोज दो, उसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा है, ये आदमी मर जाएगा। और हमारा शरीर क्या करेगा, और ज्यादा इंसुलिन पैदा करेगा। उसे लगेगा इंसुलिन कम पड़ रही है इसीलिए ग्लूकोज एंट्री नहीं हो रहा है, और वो और ज्यादा इंसुलिन पैदा करेगा। और ज्यादा इंसुलिन तो पैदा कर देगा, लेकिन वो जो चौकीदार बैठा है वो तो इंसुलिन को पहचानता ही नहीं। तो क्या होगा, इंसुलिन बन बन के सारे इंसुलिन आपकी जो बीटा सेल्स है वहां से निकल जाएगा और आपके बीटा सेल धीरे 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 काम करना बंद कर देंगे। वे थक जाएंगे, उन्हें लगेगा इतना इंसुलिन बनाने के बाद भी इसका पेट नहीं भर रहा है। वो धीरे धीरे थक के पूरी तरह से काम करना बंद कर देंगे। जहां आपको एक नॉर्मल डायबिटीज पेशेंट या एक टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट को जहां टेबलेट से काम चल रही थी, बाद में इंसुलिन देना जरूरी हो जाएगा अगर इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम कम नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के क्या क्या कारण होते हैं। तो देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस के हमेशा दो कारण होते हैं। एक होता है जिस पर हमारा बस नहीं चलता या जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, जैसे कि जेनेटिक्स। अगर मेरे माँ बाप को, मेरे परिवार में किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो मुझे होगा, मैं वहां कुछ नहीं कर सकता। दूसरा है मेरा एज। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इन दो जगह में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कहाँ कर सकता हूँ, आइए जानते हैं। तो सबसे पहली चीज है वजन। जैसे जैसे मेरा वजन बढ़ता है मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो जैसे भी करके अगर मैंने अपना वजन 5 से 10% कम कर लिया तो मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी कम हो जाएगा, और अगर मुझे इंसुलिन लग रही है तो उसका डोज भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा।
दूसरा है सेडेंटरी हैबिट। अगर मैं हमेशा बैठा रहता हूँ, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप पे काम करता हूँ, छोटी-छोटी चीज़ें भी मैं दूसरों से करवाता हूँ। अरे फाइल ले आ, अरे पानी का ग्लास ले आ, अरे जा उसको बुला ला, मैं बाथरूम काफ़ी देर तक रोक के रखता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, तो मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसीलिए हर 15 मिनट में कोशिश कीजिए 2 मिनट या 3 मिनट वॉशरूम जाके आ जाइए, पानी पी के आ जाइए, छोटा-मोटा काम खुद कीजिए, आजू-बाजू का काम, मार्केट जाने का काम खुद कीजिए, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। डाइट में अगर हम बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, रिफाइंड का मतलब हम चीनी खाते हैं, मैदा खाते हैं, सूजी खाते हैं, पास्ता खाते हैं, व्हाइट ब्रेड खाते हैं, फ्रूट जूस पीते हैं, टमाटो सॉस खाते हैं, तो भी हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एक्स्ट्रा कैलोरीज खाते हैं, आजकल हर दिन कहीं ना कहीं पार्टियां चल रही हैं, कहीं एनिवर्सरी की, कहीं बर्थडे की, कहीं शादी की, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो इतनी ज़्यादा पार्टियां होने के कारण और क्योंकि इंडिया में डेवलपमेंट होने के कारण लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आने के कारण आजकल होटल जाने की प्रथा, बाहर नाश्ता और खाना खाने की प्रथा काफ़ी बढ़ गई है, जिसमें हम जाने अनजाने न जाने कितनी ही कैलोरीज खा लेते हैं। अगर मैं हिसाब करके बताऊंगा तो आप या मैं रोज हम लोग एक दिन में 2 या ढाई दिन का खाना खाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हम खाते हैं ये भी कहीं ना कहीं हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। तो कोशिश कीजिए रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, बाहर का खाना, पार्टी में खाना जितना कम खाएं उतना अच्छा। अगर खाएं तो उसके हिसाब से व्यायाम भी करें ताकि जो एक्स्ट्रा कैलोरी खाई आपने वह पच जाए। और एकदम हाई कैलोरी खाना जैसे मैंने बताया, मीठी चीज़ें हैं, फ्रूट जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, सोडा है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इस तरह की चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं, गुस्सा करते हैं, तो भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर आप कुछ दवाइयाँ जैसे स्टीरॉयड्स यूज कर रहे हैं, कई लोग ओवर द काउंटर दवाइयाँ खरीदते हैं वज़न बढ़ाने के लिए या थोड़ी एनर्जी आने के लिए, तो इस तरह की स्टीरॉयड यूज करने से भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इससे एकदम ही बच के रहिए। एंटीबायोटिक्स खाने से भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि ये जाके आपके खाने की नली में गट के माइक्रोबायोटा को मार देता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। तो ये कुछ कारण थे जिनका कंट्रोल करके भी आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और आपके इंसुलिन की डोज को भी कम कर सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने से पहले एक चीज और आपको बता दूं, आप बाहर कुछ ऐसे साइन देख सकते हैं आपके शरीर में जिससे आपको पता लगे कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या। कुछ चीजें हैं जैसे आपके गले में, आपके नेक पे, आपके क्यूबिटल फोसा में, आपके जांघों में, पेट में, पीठ में, अंडर आर्म में कुछ काले काले धब्बे दिख सकते हैं जिसे हम एकेंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। ये होने का मतलब आपको फ्यूचर में इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज और इंसुलिन लगने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा है अगर आपका वजन ज़्यादा है जैसे मैंने कहा। तीसरा, अगर आपको पीसीओडी है तो भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप महिला हैं और पहले कभी प्रेगनेंसी में अगर आपको डायबिटीज़ हुई है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपका ब्लड शुगर ज़्यादा है या प्री डायबिटीज़ रेंज में है या आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की बीमारियां हैं, तो भी यह फ्यूचर में इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक इंडिकेटर है। इसे भी इमीडिएट कंट्रोल कीजिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कुछ टेस्ट्स के द्वारा जाना जा सकता है क्या? तो हाँ है, जैसे कि आप अपना फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c चेक कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका फास्टिंग इंसुलिन लेवल। ये काफ़ी बढ़ा हुआ होगा अगर आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो। इसके साथ कुछ एसोसिएटेड टेस्ट्स हैं, जैसे अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है, आपका HDL लेवल कम है, तो भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपके लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं और अल्ट्रासाउंड में अगर आपके लीवर में फैट जमा हुआ दिखा रहा है, या जिसे हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज या NAFLD कहते हैं, अगर ये भी है तो भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब आप पूछेंगे कोई दवाइयाँ हैं क्या? हाँ, दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो हम यूजुअली डायबिटीज़ में देते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन है, पायोग्लिटाजोन है।
ये सब दवाइयाँ आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस को काफ़ी कम करती हैं। यही कारण है कि कई बार प्री डायबिटीज़ में भी हम मेटफॉर्मिन को देते हैं। यूजुअली लोग इसको समझ नहीं पाते और इसे बंद कर देते हैं। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको प्री डायबिटीज़ में या डायबिटीज़ में मेटफॉर्मिन दिया है, इसे जल्दी से बंद न करें। इससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम रहेगा और फ्यूचर में डायबिटीज़ होने के चांसेस भी कम रहेंगे। अगर इंसुलिन लग रहा है तो इंसुलिन भी कम लगेगा। तो अब आप जान गए होंगे ऐसे उपाय जिससे आप अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस और इनडायरेक्टली इंसुलिन की डोज को भी कम कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काफ़ी काम का रहा होगा और आपने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखी होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।